नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। और साथ ही देखिए, होली के बाद जैसे आप चीज़ें लेके चलेंगे तो अपनी पढ़ाई को लेके भी थोड़ा चीज़ें रखिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द आपका रिजल्ट ही आपका काम आएगा। साथ ही देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा आप लोगों के लिए यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम 2026 तैयारी आपको कैसे करनी है। इसमें मैं ज़्यादा आपको कोई डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, बट हाँ, जैसे आपका एक रिजल्ट आया होगा कनिष्क सहायक कट, इसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कैसे करनी है, कितनी कट ऑफ, जैसे आपने देखा होगा कनिष्क सहायक के बाद भी एग्जाम आएगा आपका, तो उसमें कितने नंबर ला सकते हैं आप लोग, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि इसमें हर बच्चा होता है जो वीडियो वीडियो एग्जाम भी दे रहा होगा। पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, उसकी बात करेंगे, बट उसमें सीटें बहुत ज्यादा है, उसका भी एक कट ऑफ देखेंगे कि उसकी कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि उसमें फिजिकल मार्क्स भी होते हैं। बट जो पेपर का लेवल रहता है ना आजकल यूके ट्रिपल एस सी का, वो सेम सेम रह रहा है, क्योंकि आप वीडियो एग्जाम देंगे या कनिष्क का पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड, सबके लिए एक जैसा पैटर्न यहाँ पे रहता है एग्जाम का। तो एक इससे एक आइडिया आता है हमको कि कितना तैयारी कितनी करनी है और कितने नंबर लाके अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं, क्योंकि री एग्जाम के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम था 12th पास लेवल का एग्जाम था, और वीडियो भी पीडियो एग्जाम आपका थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम है, और वहां पे बच्चे भी क्या होते हैं, थोड़ा एडवांस भी होते हैं। ठीक है, तो चीजों को देखेंगे। अब पहले मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं। पहली बात, आप लोगों का अभी जिसका सिलेक्शन हो गया है, आप सबको बधाइयाँ। ठीक है, अच्छे से आप आपका उज्जवल भविष्य से आगे आप चीजों को लेकर चलेंगे, आप उत्तराखंड शासन के अंतर्गत काम करेंगे, तो अपनी सेवाएं जो देंगे आप अच्छे सेवाएं देंगे। जो चीजें चल रही हैं आजकल, ये करप्शन है, वो उससे दूर हट के चीजों को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जब तैयारी की तो आपको इसी को देख के आप तैयारी यहाँ पे की होगी। अब हम पहले यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं, बाकी मैं मोटिवेशन आपको फिर देता हूँ कि जिसका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, जो कुछ नंबर से रह गया है, आपके लिए एक चांस ही है। देखिए, दुख होता है, मानता हूँ कि फाइनल कट ऑफ में जब आप जाते हैं, फाइनल में बाहर होते हैं, तो बहुत दुख होता है, मन भी नहीं करता पढ़ने का। बट ये है कि कुछ टाइम बाद आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए और एक पॉजिटिव उससे लेके, ये मत लेके चलिए कि मेरा नहीं हुआ, आगे कैसे चीजें होंगी। 2026 है आपके लिए फिर से गोल्डन चांस है, यहाँ पे फिर से भर्ती आने वाली है, तो चीजें बताऊंगा आप लोगों को मैं। और दूसरी चीज है ना, आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप फाइनल में जाके बाहर हो रहे हैं, तो आपको एक ये रहेगा कि हाँ, मेरे इतने नंबर, तो बाई चांस आपके, जैसे यहाँ पे मैं सपोज बात करता हूँ, जनरल की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए 70 नंबर है, अब आपके बाई चांस 69 होंगे, 65 होंगे, 62 होंगे, एक आप अपने आप को ना एक सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं कहीं ना कहीं उसके पास पहुंच रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम में मैं और थोड़ा मेहनत करूंगा और मैं फाइनल कट ऑफ क्लियर यहाँ पे कर लूंगा। और दूसरी चीज ये होती है, देखिए चीजें होती हैं, ये नहीं आपके लिए कुछ और अच्छा बना होगा। जो मेहनत लगातार मेहनत करते रहता है, उसको कहीं ना एक दिन अपनी आप मेहनत पे अपनी सफलता उसको जरूर मिलती है यहाँ पे। तो एक बार इसको देख लेते हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे फिर तैयारी करेंगे। देखिए, पहले बात करता हूँ मैं कनिष्क का है, काफी डिले हो गया था एग्जाम 2025 में, इसका नोटिफिकेशन 24 में नोटिफिकेशन आता है, 19 जनवरी को इसका पेपर होता है 2025 को। और एक साल के बाद पूरा उत्तराखंड के आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको विद इन एक साल, तो मतलब ये मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम में फाइनल तक आपको टाइम लगता ही लगता है। अब यहाँ पे देखिए, कट ऑफ की बात करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए समझा रहा हूँ कट ऑफ को, क्योंकि जो आपका री एग्जाम होने वाला है वो आपका एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, और अभी क्या है, थोड़ा एडवांस रहेगा। वो एडवांस रहेगा मीन्स कि उस पेपर के लिए टाइम बहुत मिल गया, क्योंकि सितंबर में एग्जाम हो गया था, उसके बाद देखिए सितंबर के बाद फिर से 5 महीने मिल गए हैं। अभी भी फाइनल नहीं है एग्जाम, अप्रैल में होगा या मई में होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे कि लग क्या रहा है, चांसेस क्या है, क्योंकि ऑफिशियली अभी यहाँ कुछ भी नहीं आया हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं तो ये एम जो लिखा है ना, मेट की है, और ये कनिष्क सहायक है। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब यहाँ पहले हम फीमेल की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रही है करके, तो आपको आगे भी कितनी मेहनत यहाँ पे करनी है। तो देखिए, फीमेल एससी की मेट के लिए 61 गई है, और कनिष्क सहायक में 63.75 गई है। आप इसको देखें ना, फीमेल एसटी की गई है 63, 65 गई है कनिष्क की। ओबीसी की गई है मेट की 69, और 70.5 गई है कनिष्क की। फीमेल ईडब्ल्यूएस की 67, 68 नंबर गई यहाँ पे कनिष्क में, और जनरल की गई है 65 और यहाँ पे 66। तो एक चीज आपको देख रहे होंगे, जो कट ऑफ है ना, एक एक नंबर का ज्यादा नहीं है। देखिए, यहाँ 69, यहाँ 70, यहाँ 67, यहाँ 68, 65, यहाँ 66, 61, यहाँ 63। तो मतलब एक एक नंबर का अंतर है, आपको देखना है। अब आप नीचे आते हैं तो कंपेयर करना। अगर मैं मेल की बात करता हूँ, ये आपकी मेट की बात कर रहा हूं मैं, ये कनिष्क की। देखिए, इसका मतलब है नहीं, ये समझाने का मेरा मेन मतलब है कि आपको किस रेंज में नंबर लाने वीडियो एग्जाम के लिए, या अभी जो कनिष्क की नई भर्ती आएगी, पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आने वाली 900 पदों पे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे इतने नंबर की मेहनत करनी है। बाकी इसका कुछ अस्तित्व नहीं है कि आगे आपका चीजें कि ये फीमेल इतनी गई है, बट आपको बताऊंगा कि रेंज मतलब फीमेल अगर देखिए 61, 63, 65, मतलब सिंपली इसका लॉजिक निकालू तो आप 65 से लेके अगर 70 नंबर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखिए 61, 63, 63, लास्ट 70 गई है यहाँ पे, यहाँ 66, यहाँ 65। तो फीमेल के लिए 100 में से लेके आपको नंबर की 65 से लेके 70,
मतलब 70 के बाद आप सेफ हो जाएंगी, ये मान के चलिए 68 67 70 में आप सेफ हो जाएंगी तैयारी के तौर पे। अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ तो फिर उसमें भी आप लेके चलिए कि आपको 68 नंबर से प्लस लाने ही लाने हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें नंबर ऑफ फॉर्म भी ज्यादा भरे गए हैं। ठीक है, अब हम मेल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ 63 है, यहाँ 65 है, 64 है, यहाँ 71। अब जो मेल ST है ना, यहाँ चेंज आ गया है, यहाँ सॉरी ये वाला था 66 था। ठीक है, तो देखिए 64 65, ओबीसी का 70 71, ईडब्ल्यूएस का 70 71 और ईडब्ल्यू नॉर्मल जनरल का 70 71, मतलब ओवरऑल 71 नंबर। तो ये पेपर ठीक था, मतलब इसमें बच्चे भी मतलब 12th लेवल के बच्चे भी होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं। तो अगर आप मैं इसका एक कंक्लूजन निकालता हूं तो यहाँ पे आपको 67 से लेके 72 नंबर के बीच में अगर आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। वीडियो बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए यहाँ 63 है तो इसका मतलब है कि ये कनिष्ठ का एग्जाम था, थोड़ा लेवल थोड़ा कम भी होता है। अभी क्या है कि री एग्जाम के लिए टाइम मिल गया बहुत ज्यादा और पेपर थोड़ा ट्रिकी बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको 67 से लेकर 72, मैं हर पेपर में कहता था 70 प्लस टारगेट लेके चलिए, आप सेफ रहेंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं अगर सिंपली यहाँ पे आपको री एग्जाम की बात करता हूँ तो एक आपको जनरल लेके चलना है। अगर मैं फीमेल की बात करूं हर कैटेगरी की, ठीक है, SC ST OBC ईडब्ल्यूएस, आपको यहाँ पे 66 से लेके 71 नंबर अगर आप बीच में ला रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ हो सकते हैं। फीमेल की बात कर रहा हूँ। ये मैं मेल की बात करता हूँ तो आपको यहाँ से 68 से लेके 73 नंबर के बीच में लाने पड़ेंगे, जिससे आप यहाँ पे सेफ हो सकते हैं। बट ये आपको सेफ बता रहा हूँ, बट आप ट्राई करिए कि आपको 70 प्लस नंबर आने का ट्राई करिए, उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। आगे आपके 1 डेढ़ महीना जो बचा हुआ है अभी, क्योंकि जहां तक लग रहा है अप्रैल में एग्जाम का कुछ लग नहीं रहा होगा, बट अभी यूके ट्रिपल एस के साइड से यहाँ पे होली के बाद कहीं ना कहीं चीजें क्लियर आएंगी, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 70 नंबर आपको यहाँ पे लेके चलने हैं। अब मैं ज्यादा इसको लंबा खींचूंगा नहीं। अब देखिए पुलिस कांस्टेबल की बात करूंगा, इसका स्क्रीन थोड़ा आप लोग ले लेना। अगर मैं पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूँ यहाँ पे, बाकी फिर बताता हूँ कि आपको चीजें कैसे लेके चलनी है, फिर से एक चीजें बता दूंगा रिकॉल कि किसके ऊपर ज्यादा आपको यहाँ पे देना है। अगर मैं पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूँ, ठीक है, अब इसमें क्या था ना, पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पे एक तो 2000 पद थे और ये 2000 पद बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें कट ऑफ ऑब्वियस नीचे आएगी। आप जहाँ पे वीडियो एग्जाम आप 300 पदों के लिए भर्ती होती है, कनिष्क में 600 पदों के लिए भर्ती होती है, तो इसके स्केल में ये देखा जाए तो ना ये काफी ज्यादा है, 2000 पद। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सिलेक्शन आपका अगर कोई हाईएस्ट 71 नंबर भी ला रहा है ना तो उसका 50 साल का भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2000 सीटें होती है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल में एज होती है ना, वो आपकी 23 से 24 25 साल तक की होती है यहाँ पे, मतलब ये 18 से लेके 24 25 साल तक। तो यहाँ पे वही बच्चे होते हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एज यहाँ पे है। अब वीडियो एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे 21 से लेके 42 साल तक के लोग रहेंगे। इसमें कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो 8 10 साल तैयारी कर रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट में, जैसे कनिष्क वाले भी इसको पेपर को देते हैं क्योंकि ग्रेड पे ज्यादा है इसका, पुलिस कांस्टेबल वाले भी इस एग्जाम को देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर पुलिस कांस्टेबल में आपकी 65 गई है कट ऑफ, तो वीडियो में आपकी 70 जाएगी। सिंपल है, ये तो लॉजिक सिंपल है कि जितनी भर्तियां कम, जितने एक्सपीरियंस वाले लोग बैठेंगे तो कट ऑफ जाने वाली हाई है। तो यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल की बात मैं अभी करूंगा नहीं, इसके बाद अलग से वीडियो में जो नई भर्ती आने वाली है, क्योंकि इसमें इस बार जो नियमावली चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे कुछ जैसे फिजिकल के नंबर, जैसे पहले 100 का फिजिकल था, 100 का आपका पेपर था, तो 200 नंबर में से आपको लाने पड़ते थे, 145 150 में सिलेक्शन हो जाता था। बट अभी क्या है, नियमावली चेंज हुई है, तो फिजिकल मार्क्स वगैरह कम इंक्लूड होंगे, 25 में से ऐसे कुछ इंक्लूड करने वाले हैं, वो अलग से बताया जाएगा। मेन मोटिव है मेरा अभी अब यहाँ पे वीडियो री एग्जाम के बारे में आपको बताने का, कि चीजें कैसे लेके चलेंगे, कि आपके पास जो टाइम बचा हुआ है तो आप इसको कैसे सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, री एग्जाम के लिए अभी भी आपके पास आज 2 मार्च हुई है, मार्च का महीना लग गया है, होलियां चल रही हैं, तो होली चल रही है तो साथ साथ होली भी इंजॉय कीजिए और 3 4 घंटा अपना पढ़िए भी, क्योंकि कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है ना, अगर आप कनेक्ट से टूट चुके, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए पढ़ाई से, तो वहां पे क्या होता है, आप फिर एकदम से क्या होता है, नहीं हो पाती चीजें। ठीक है, अब होली के बाद जैसे आप देखिए आपके पास अभी मार्च का पूरा महीना बचा है, 31 दिन का। अप्रैल आपके पास 30 दिन का मान सकता हूं। देखिए अगर 20 तारीख को पेपर लग रहा है होगा करके, बट ऐसा कुछ है नहीं, अभी फाइनल नहीं आया है, तो ये मान के चलिए अप्रैल के भी 30 दिन बचे हुए हैं। और अगर मई 17 तारीख को जो डेट बोल रहे हैं एग्जाम होने का, अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, टेंटेटिव डेट है, तो आपके पास ये अभी 60 70 दिन का 80 दिन का टाइम अभी है आपके पास। मोटा मोटा ये मान के चलिए 75 है। अगर 75 में से आप 20 दिन कम भी करते हैं ना, 25 दिन कम भी कर दो अगर अप्रैल में होता है, तो आपके पास पूरा अभी 50 दिन बचा हुआ है। अब इस 50 दिन को आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 50 दिन में तैयारी स्टार्टिंग से होगी, ऐसा नहीं है। ये पेपर वही देंगे जिसने वीडियो एग्जाम आपका एग्जाम दिया हुआ था, री एग्जाम वही देंगे
जिसने एग्जाम दिया हुआ है। तो आपको ये तो पता है कि मैंने कितना पढ़ रखा है। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया है, फिर से 6 महीने निकल गए हैं, और 6 महीने में भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 50 दिन में आपको कोई नई तैयारी करनी है। हाँ, अब 50 दिन में आपको रिविजन फुल करना है आपका, रिवीजन। और जहां जहां आपको लग रहा है कि मुझे नंबर कटे से आपके क्या मोक देंगे, मैं पहले का है जो यूके ट्रिपल एस सी के लास्ट 6-7 पेपर हुए हैं ना, या 8 पेपर हुए हैं, इनको दे अच्छे से दें डेली बेसिस पे, और देखिए कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, या फिर 55 आ रहे हैं, जितने भी 70 आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी देखिए कि मेरा किस सेक्शन में नंबर कट रहे हैं। अब आपका वही टाइम है, अगर आप पॉलिटी में नंबर नहीं ला रहे, आप उत्तराखंड में नंबर नहीं ला रहे, तो उत्तराखंड को पढ़िए, क्योंकि उत्तराखंड का अभी आपका 50 नंबर का यहाँ पे वेटेज रहने वाला है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपने आप को जज जज करना, मतलब कि टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी। अब जितना हो सके डेली बेसिस पे एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक न एक टेस्ट यूके ट्रिपल एस सी का देना है। अब वो कहीं से भी आप परचेज कीजिए, या आपको जहां भी बुक से मिल रहा है, तो आप जब टेस्ट देंगे ना, तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि मुझे तैयारी यहाँ पे करनी है। मैं फिर से एक चीज बता दूं, ज्यादा फोकस मैं फिर से कह रहा हूं उत्तराखंड पे करना, क्योंकि 50 नंबर काफी ज्यादा होते हैं उत्तराखंड के। इसके लिए आप BH की पढ़ रहे होंगे, BH की परीक्षा वाणी, मतलब जो भी बुक आती है उत्तराखंड की वो पढ़ रहे होंगे। तो ज्यादा फोकस इस पे करिए, क्योंकि एटलीस्ट ये टारगेट लेके चलिए, मुझे 50 में से 38 नंबर तो लेके आने ही है, 38 से 40 नंबर, क्योंकि 40 नंबर उत्तराखंड और 10 नंबर जो कल्चर वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हिंदी की बात करता हूं, तो हिंदी अब 10 नंबर की बची, जब मैंने यहाँ 10 इंक्लूड कर दिए हैं, तो एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए कि 7 से 8 नंबर यहाँ पर भी आए। रीजनिंग की मैं बात करूं, डेली बेसिस टेस्ट देके 7 से 8 नंबर का टारगेट यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखिए 8 दूनी 16, 15 नंबर आप यहाँ से मानते हैं, ये टारगेट बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपको कितना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा लगता है। और मैंने 38 नंबर यहाँ बताए, तो 38 और 15 को जोड़ता हूँ तो 53 नंबर यहाँ पे सीधे हो जाते हैं। ठीक है, 53 के बाद अब यहाँ पे 30 नंबर की आपकी बढ़ती है GS, तो एटलीस्ट उसमें आपको टारगेट हो जाएगी 30 में से 17 से 18 नंबर आ जाए, जो कि आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे 70 नंबर के आसपास। तो ये मोटा मोटा एक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, आपकी GS स्ट्रॉन्ग है, आपकी उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग है, उत्तराखंड में और अच्छा कर सकते हैं, हिंदी में 1 नंबर बढ़ा सकते हैं, रीजनिंग में आप 1-2 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये मोटा मोटा एक आइडिया है। तो देखिए जैसे मैंने बताया आपको, रीजनिंग का आपका क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको एक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस टेस्ट आपको देना है। देखिए ये चीजें ना आपको लग रही होंगी, क्योंकि मैं हर बार बार हर मंथ ऐसी वीडियो लेके आता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप इस पे फोकस कीजिए, इस पे। ये एक ऐसी वीडियो होती है ना, अगर आपने अभी आपको लग रहा है कि देखो आपके साथ वाले का कनिष्क में हो गया है, आपके आसपास किसी बच्चे का, छोटे आपके साथ के जो बच्चे थे उनका आपका पुलिस कांस्टेबल में हो गया है, कोई अग्निवीर में निकल जा रहे हैं, कोई SSC GD में अभी ट्रेनिंग के लिए निकल गए हैं, तो आपको अभी भी लग रहा है कि मैं हाँ कर सकता हूँ, मैं तैयारी कर रखी है, तो जो ये बता रहा हूं ना, इसके ऊपर ध्यान दीजिए लास्ट 50 दिन में। इसको खाली ये नहीं कि हवा में लेके चलिए कि यहाँ वीडियो देख ली, अंदर से आग होनी चाहिए। ठीक है, जब तक अंदर से आग नहीं होगी कि मुझे करना है, तब तक नहीं कर पाओगे। आप कितनी वीडियो देख लें, 1000 वीडियो आपके लिए बन जाएंगी, 1 घंटे का मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन होता है वीडियो देखने का, कि आप उसको कितना चीजें कर रहे हैं, ठीक है, कितना फॉलो कर रहे हैं, वो रियल मोटिवेशन होता है। ये नहीं कि 2 मिनट वीडियो देखी, किताब खोली, फिर वही चीजें रील स्क्रॉल कर रहे हो, मजे कर रहे हो, ऐसा नहीं। बट मेन चीज वही है, अगर अभी से अभी भी आप 50 दिन बचे हुए हैं, देखिए लास्ट कहते हैं ना, आपने कितना पढ़ा है डजन मैटर में, डजन मैटर करता ही नहीं, मैटर करता आपने लास्ट के 50 दिन में, 45 दिन में एग्जाम से कितना रिवीजन कर रखा है, नंबर ऑफ टाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बार पढ़ते हैं उनको लगता है आ गया है, बट वो नहीं याद होता है। वो उस टाइम आपको याद रहेगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन घुमा के आएंगे ना, आपको याद नहीं होगा। सिंपल है रिवीजन। ये मत देखिए कि 50 दिन है, अगर आपको 5 दिन में रिवीजन हो जा रहा है पूरा, फिर 5 दिन बाद शुरू कीजिए, फिर 5 दिन, ऐसा होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, बट ये होना चाहिए कि आपकी रेंज में होना चाहिए वो, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी ज्यादा मैं इसके ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हर दिन मैंने बता दिया है, मैंने प्रैक्टिस का बता दिया, रीजनिंग में आराम से 7 से 8 नंबर ले आएंगे। हिंदी के लिए मैंने जो 10 चैप्टर बताए, 8 चैप्टर बताए हैं, वो चैप्टर पे ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक चीज और है, जैसे मैं आपको GS का एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में बताऊंगा नहीं, उत्तराखंड सबको पता है कहाँ से आता है। एक बुक पढ़ रहे होंगे आप, परीक्षा वाणी या BH नेगी, लिख रहा हूँ फिर से यहाँ पे, ठीक है, BH नेगी या फिर परीक्षा वाणी। ठीक है, इसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, दिन का 4 से 5 घंटा इन दोनों में से कोई भी एक बुक को दीजिए, तो डेली बेसिस पे 50 दिन आप 4-5 घंटे देंगे ना, बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद रीजनिंग का मैंने बता दिया, डेली एक प्रैक्टिस, SSC के जो प्रैक्टिस है होते हैं यूट्यूब से वो देंगे, या फिर जो बुक होगी किरण पब्लिकेशन की होगी, SSC की होगी। इसके बाद हिंदी का मैंने बता दिया आपको, 6 से 4 चैप्टर बताने हैं, जो वर्णमाला, संधि, इसके बाद आपका वर्तनी, अलंकार। ठीक है, इसके अलंकार हो गया, वर्णमाला हो गई, संधि हो गई। इसी में आपका आएगा एक चैप्टर आएगा यहाँ पे विराम चिन्ह। ठीक है, विलोम और संधि देख लो, सॉरी विलोम और पर्यायवाची कुछ कुछ देखे ना।
ठीक है, और कारक या सम कारक देखे ना, तो ये मेन चैप्टर है वर्तनी अलंकार। और यहाँ पे एक आएगा आपका, यहाँ पे पत्र लेखन, पत्र लेखन। और इसी के अंतर्गत जो मैंने बताया उत्तराखंड में आपका रिश्ते नाते, रिश्ते नाते और कुमाऊनी गढ़वाली शब्द, बस यही आपको हिंदी में पढ़ने हैं। ठीक है, चौथा आते हैं, देखिए 50 नंबर यहाँ पे मैंने बता दिया, 40 नंबर इसका कवर बता दिया मैंने आपको, 10 नंबर इसका बता दिया है, 20 नंबर इसका बता दिया है, तो 40 60 70 हो गए। अब यहाँ पे आती है 10 नंबर, सॉरी 5 नंबर की यहाँ पे आती है कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी एक बुक पढ़ लो कंप्यूटर के लिए और प्रीवियस क्वेश्चन कर लो प्रीवियस से। अब जैसे यहाँ पे 5 नंबर की यहाँ पे करंट अफेयर आएगी, मैंने विंसर करवा दी है, बाकी करंट अफेयर आपके लिए आती रहेंगी वीडियोस। अब बचा 20 नंबर का जीएस, इसमें 5 पॉलिटी, 5 ज्योग्राफी, 5 आपका इकोनॉमिक्स और 5 आपका हिस्ट्री। अब यहाँ पे क्लियर कर दूं, इकोनॉमी में स्कीम जो आ रही है वो पढ़ लो। अभी आपका बजट आएगा, होली के बाद आपका बजट आने वाला है उत्तराखंड का, बजट पढ़ लेना। और कुछ कुछ टर्म्स है जैसे आपका बैंकिंग वाला है वो पढ़ लेना। ठीक है, यहां से आते हैं। हिस्ट्री में वाइसराय पढ़ लेना, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लेना। ठीक है, ये मेन है। और वाइसराय का जो वर्क है वो पढ़ लेना, इतने ही से क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में आपको दर्रे पढ़ने हैं, नदियां पढ़नी है, नदी घाटी परियोजनाएं पढ़नी है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आपका पढ़ लेना है जो थ्योरीज हैं, कैसे आपका अर्थ का फॉर्मेशन होता है, वो थ्योरीज मैंने वीडियो कराई भी है। दूसरा यहाँ पे उपसोर, अपसोर, ठीक है, चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण चैप्टर जो है वहां से पढ़ना है। और एक आपका यहाँ पे पढ़ लेना है जो आपका टाइड जो आती है, ठीक है, जो टाइड्स वगैरह आती है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेना है आपको। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 चैप्टर ही है जहां से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपको फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं, प्रियम्बल पढ़ना है, प्रस्तावना वाला पार्ट है जो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेने हैं, प्रेसिडेंट के आर्टिकल पढ़ लेने हैं और वर्क देख लेना है। और एक आपका पंचायती राज पढ़ लेना है, पंचायती राज। और एक आपका डीपीएसपी जिसके आर्टिकल है। बस ये इतना कर लेंगे ना, ये मैंने पूरा जिस्ट बता दिया, अभी इतना भी कर लेंगे तो आपका जो जीएस करंट अफेयर छोड़ के 20 नंबर का आ रहा है ना, आराम से आप 12 से 14 नंबर ले आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये इन्हीं चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। और जैसे हिस्ट्री का बचा हुआ है, हिस्ट्री मैंने कहा था मौर्य वाला एक, ठीक है, जैसे ये बता दिया, एक मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, तो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, मैं सोचा छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, बट एक बार आपको ये चीजें देख दी है तो आप तैयारी कीजिए। और देखिए अभी भी आप लोग कर लेंगे ना, आराम से हो जाएगा। बट डेली बेसिस पे एक ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 8 से 10 घंटा पढ़ना है, बाकी और चीजें करनी है। अभी आपको लग रहा है कि एग्जाम की डेट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं आ रहा, देखिए मैं फिर से हमेशा वीडियो में कहता हूँ, एग्जाम की तैयारी तभी होती है जब कोई एग्जाम सामने नहीं होता है। जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम की डेट आएगी, कैलेंडर आएगा या डेट आ जाएगी जैसे ही, तो आपके दिमाग में हलचल पैदा हो जाएगी, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। अब फिर ये सोचेंगे 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, तैयारी कैसे हो। अभी बेस्ट टाइम है। कनिष्क सहायक की यहाँ पे भर्ती आने वाली नए साल में, इलेक्शन का ईयर आप सबको पता है, डिफरेंट टाइप की भर्ती आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो तैयारी अभी डेली बेस तैयारी, अपने आप ये को देखिए ना कि आपका सिलेबस कितना हो गया, कि कुछ बच्चे इसमें नए भी होंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे, इस बार कनिष्क का एग्जाम देंगे, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देंगे, या आगे जो भी स्नातक स्तरीय भर्ती आएगी या आरओ, कुछ बच्चे नए होंगे। तो आप लोग अपने सिलेबस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एग्जाम की डेट कब आ रही है वो मैटर नहीं करती है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि नए पुराने जो बच्चे हैं उनके लिए होता है कि हाँ जल्दी एग्जाम की डेट आए, क्योंकि हम लंबे तैयारी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब अपनी अपनी ये चीजें बताइए जो रिवीजन कीजिए, और नए बच्चे अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आई भी चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।